दोस्तों इस आर्टिकल में मैं आप लोगों से बात करूंगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई ऐसी ट्रीटी इतनी पुरानी आज तक चली नहीं। यहाँ पर दुनिया आपस में लड़ बैठती है, खून की नदियां बह जाती हैं, पर लेकिन बड़प्पन है हमारा। हम हमारा नहीं, एक तरीके से दिल बड़ा है जिसकी वजह से ट्रीटी चल रही है। मुद्दे पर आते हैं, हमारे यहाँ पर दो प्रोजेक्ट हैं जिनको ये इंसान लेकर पहुंच गया। कहां पर ये पहुंच गया, इसको एक तरीके से ये सोचो। यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पर ये पहुंचने के लिए तीन जगह होती है जहां पर तुम लड़ाई लड़ाई बंद करने के लिए जा सकते हो। दोस्तों इस आर्टिकल में मैं आप लोगों से बात करूंगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एक बहुत ही पुरानी ट्रीटी है और दुनिया की बड़ी फेमस ट्रीटी है। ये फिर से न्यूज में आ गई है, और न्यूज में क्यों आ गई है, इसके पीछे की जो खासियत है आप लोग जानकर बेसिकली हंसोगे यहाँ पर कि पाकिस्तान बाप को बाप बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो वाली हरकतें देखने को मिलेगी। तो पहले मैं आप लोगों को इस ट्रीटी के बारे में बताता हूँ, ट्रीटी आप लोगों को समझ में आएगी। उसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर ये समस्या समझ में आएगी कि भाई ये न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या है, और ये आज की डेट में क्यों न्यूज में है, और क्यों ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास में ये इंडस वाटर ट्रीटी जा रही है, क्यों पाकिस्तान को हम लोग यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। तो इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान को ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए भी। तो यह भी समझाऊंगा आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए आप लोगों को एक पिक्चर पर लेकर चलता हूँ जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर है। तो इस पिक्चर में से आप लोगों को पूरी ट्रीटी एक ही स्लाइड में क्लियर हो जाएगी, और फिर आप लोगों को यहाँ पर ये मुद्दा क्या चल रहा है वो भी समझाऊंगा। 1947 की बात है, दो देश अलग हो जाते हैं, मतलब एक देश के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक बन जाता है पाकिस्तान और दूसरा बन जाता है भारत। जब देश बढ़ते हैं तो भाई साहब उनके सारे संसाधन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब देश बटे तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भाइयों का बंटवारा होता है, तो सब कुछ बढ़ जाता है भाई साहब। घर में इवन खाट चारपाई तक बर्तन तक बढ़ जाते हैं कि भाई साहब ये है मेरे और ये है तुम्हारे। तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो सोचो जब देश का बंटवारा होता होगा तो क्या क्या बढ़ता होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी नदियां तक बढ़ जाती हैं कि भाई ये तेरी नदियां ये मेरी नदियां, ये तेरा पानी ये मेरा पानी। पर लेकिन कई बार भाइयों का जब बंटवारा होता है तो लड़ाइयां भी होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर भी बंटवारे के टाइम पर ऐसा था कि लड़ाई न हो तो कोई बिचौलिया होना चाहिए जो कि थोड़ा समझदार आदमी हो। तो इसलिए यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी में जो बिचौलिया था वो था वर्ल्ड बैंक। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बिचौलिया था, जिसको आप लोग एक तरीके से कई बार बोल देते ना कि ये दलाल जो ब्रोकर होता है। तो ये था यहाँ पर। ये ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में। जब 1960 में साइन की गई तो आज अगर आप लोग इस ट्रीटी के बारे में बात करोगे तो 40 साल तो ये हो गए, ठीक है, और 25 साल ही हो गए। तो आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि 65 साल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई ऐसी ट्रीटी इतनी पुरानी आज तक चली नहीं। यहाँ पर दुनिया आपस में लड़ बैठती है, खून की नदियां बह जाती हैं, पर लेकिन बड़प्पन है हमारा। हम हमारा नहीं, एक तरीके से दिल बड़ा है जिसकी वजह से ट्रीटी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गांव में जैसे नहीं खेतों में रोटी लेकर जाते हैं। जैसे मैं घर से चला और पापा जो है खेतों में काम कर रहे हैं, ताऊ जी खेतों में काम कर रहे हैं, तो खाना लेकर जाया करते थे। जैसे कि दोपहर को खाना लेकर चले गए तो रास्ते में जो भी मिलता है तो ये बोलते हैं और चाचा रोटी खा ले और ताऊ रोटी खा ले, टोकते हैं एक तरीके से, मतलब एक जेस्चर रहता है एक तरीके का। तो यहाँ पर ये रेस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है गाँव के अंदर में। तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी ने हमने इसी तरीके से रेस्पेक्ट दिया है कि पावर हमारे हाथ में है, पर लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे को ज्यादा चीजें यूज करने के लिए दे रहे हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो इसके बाद भी सामने वाला बदतमीजी काट रहा है तो फिर सिमरन को जिंदगी जीने देनी नहीं चाहिए हम लोगों को, जब ऐसी बदतमीजी देखने को मिलती है। अभी मुद्दा क्या है वो समझाता हूं। 1960 में ट्रीटी साइन की गई और तीन तीन रिवर का बंटवारा हो गया कि तीन रिवर तेरी और तीन रिवर मेरी, ठीक है। तो जो तीन रिवर थी जो कि वेस्टर्न रिवर बोलते हैं, इसमें चेनाब, झेलम और इंडस, जिसको मैंने बोला था याद रख लेना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला ये हो गई चेनाब, ये हो गई झेलम और ये हो गया इंडस रिवर। तो ये रिवर आ गई पाकिस्तान के हिस्से में कि भाई तुम इसको यूज करना। और यहां पर दूसरी जो रिवर है जो ईस्टर्न रिवर है जिसको सतलज, ब्यास और रवि आप लोग बोल सकते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं सतलज, इसी के साथ में ब्यास और रवि, ये वाली जो रिवर है ये आ गई हमारे हिस्से में। तो ये तीन तो आ गई यहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से में और ये आ गई हमारे हिस्से में इसके बंटवारे के टाइम पर। तो यहां पर दोनों ने अपना ठीक है कि ऐसे ऐसे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बोला गया उस टाइम पर कि यार कोई भी रिवर के ऊपर में भारत जो है वो बांध नहीं बनाएगा, अगर बांध बनाएगा तो पानी रुक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिली और मतलब ये बोला गया कि हम जो है यहाँ पर लगभग 20% के करीब पानी इस्तेमाल करेंगे, बाकी का उसको फ्लो में हम लोग छोड़ेंगे। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो 1960s में यार कहानी कुछ और थी, पर लेकिन आज कहानी कुछ और हो चुकी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें भी देखने को मिलती है कई बार। तो उस टाइम पर यहाँ पर एक इंडस वाटर कमीशन भी बनाया गया कि कल को चलकर दिक्कत होने लगे तो सोल्यूशन निकालेंगे। तो अभी मुद्दा क्या है,
मुद्दा यह कि भारत ने यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट लगाए रिवर के ऊपर में, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो बिगड़ गया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी में प्रोजेक्ट लगाने से बात की थी। भारत ने कहा हाँ भाई पाकिस्तान, ऑर्डर हमने उस पे बेसिकली एक तरीके से प्रोजेक्ट लगाने से बात नहीं की थी, वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हम लोग बांध नहीं बनाएंगे। अब पानी बनाने के 2 तरीके हैं। आप लोगों ने शाहरुख खान की परदेश मूवी देखी है? परदेश है विदेश है क्या है मूवी का नाम, जिसमें वो बिजली बनाता है, ठीक है बेसिकली। तो एक तो तरीका ये है कि भाई हम लोग बांध बना ले बहुत बड़ा, और बांध बनाकर पानी रोक ले और फिर हम लोग बिजली बनाए। तो वो तरीका तो इंडस वाटर ट्रीटी ने मना किया है कि बांध नहीं बनाओगे भाई साहब तुम इसके ऊपर में। पर दूसरा तरीका यह है कि भाई अगर पानी आ रहा है बहता हुआ यहाँ पर, तो हम अपना टरबाइन लगा दें, पानी रुके ही ना, बहता हुआ उसमें लगे, पंखे को घुमा दे, जनरेटर को चला दे, बिजली बना दे और पानी अपने आप आगे निकल जाए। हमने तो नहीं रोका पानी, ठीक है, तो पानी भी नहीं रुका और भाई साहब हमारी बिजली बन गई। तो ये जो दूसरे वाला सिस्टम है हम लोगों ने ये इस्तेमाल किया यहाँ पर, कि पानी भी हमारा बेसिकली रुका नहीं और बिजली बन गई, यानी कि एक तरीके से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया इस तरीके से। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, बदतमीजी की पराकाष्ठा है, कह रहा नहीं मैं नहीं मानता, हमने तो ये कहा था प्रोजेक्ट ही नहीं लगाना। मतलब तुझे कोई दिक्कत हो रही है, तेरे पानी की कोई बूंद नहीं रुक रही, तुझे सारा का सारा पानी मिल रहा है, अब उस पानी से हमारी बिजली बन जा रही है, भाई तुझे क्यों टेंशन हो रही है, तू क्यों इरिटेट हो रहा है इससे, तेरा पानी तेरा हिस्सा हम लोग मार रहे हो तो समझ में आता है। पर लेकिन इरिटेट करने वाला आदमी है तो इरिटेट करा, तो ये भाई साहब पहुंच गया इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर। और ये दो प्रोजेक्ट है, अब मैं आप लोगों को बात करता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, जिससे कि आप लोग चीजों को यहाँ पर समझ सको। अब मुद्दे पर आते हैं। हमारे यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट हैं जिनको ये इंसान लेकर पहुंच गया, कहां पर ये पहुंच गया, इसको एक तरीके से ये सोचो। यहाँ पर पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि यहाँ पर ये पहुंचने के लिए 3 जगह होती है जहां पर तुम लड़ाई लड़ाई बंद करने के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट का नाम है, एक का नाम है किशनगंगा और दूसरे का नाम है यहाँ पर रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इन 2 प्रोजेक्ट को लेकर ये इंसान पहुंच गया कि मैंने मना किया था कि ऐसा नहीं होगा, तो यहां पर ये गलत बात है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 2 प्रोजेक्ट है अभी यहां पर जो कि पाकिस्तान के सर में दर्द कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इसको लेकर बोल रहा है कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट का जो है डिसीजन अब लेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि तुमने यहां पर ट्रीटी का उल्लंघन कर दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर कोर्ट में जाना है, तो पहले आप लोग क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, इनके लोअर कोर्ट में, फिर आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोग हाई कोर्ट में जाओगे, फिर आप लोग आगे बढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ठीक है। तो ये प्रोविजन है भाई साहब, अगर तुमको दिक्कत होती है तुम ऐसे चलोगे यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोविजन कर रखा है कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो पहले तो हम लोग घर में ही उस लड़ाई को सुलझाएंगे। तो पहले हम लोग दोनों साइड से अपने परमानेंट इंडस जो कमीशन है उसको सेट करेंगे, यानी कि दोनों साइड से 2 3 4 लोग आएंगे और बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे आपस में। अगर ये मुद्दा नहीं सुलझता है तो भाई हम लोग न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास में जाएंगे, और अगर ये मुद्दा भी इससे भी नहीं सुलझता है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास में। तो तब जाकर हम लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे, ठीक है। अभी दिक्कत क्या आ गई, भाई साहब पाकिस्तान जो है उसको तो किसी भी चीज को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है, हर एक चीज में उसमें बदतमीजी काटनी है। तो उसने इस पर न जाकर उसने सीधी छलांग इस पर मार ली, कह रहा कि नहीं मैं तो सीधा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाऊंगा। इंडिया कहने लगा ओए बदतमीज, कुछ तरीका होता है कुछ काम करने का, हम कह रहे हैं कि पहले वहां जाना है, ये ट्रीटी में लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये क्या तू तो खुद ट्रीटी को उल्लंघन कर रहा है। तो भाई ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया, ठीक है यहाँ पर। यानी कि पहले हम लोगों ने परमानेंट इंडस ये कमीशन बनाया, इसने काम नहीं किया, तो फिर ये इसको बाईपास मार के यहां चला गया। पर लेकिन सामने वाले का बनी कहते बेइज्जती करानी है, बेइज्जती करा के मानेगा। तो जैसे ये इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर गया तो वैसा इसकी बेइज्जती होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या किया गया, ये जो पर्टिकुलर मुद्दा था इसमें यहाँ पर पाकिस्तान को ये बोल दिया गया कि ये वाला पहले काम नहीं होगा, पहले इसके थ्रू काम करेंगे। और इसने बोल भी दिया न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कि भाई साहब मैं कैपेबल हूं, आई एम द कॉम्पिटेंट टू जज द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। तो यहां पर इसने साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास में कॉम्पिटेंसी है, यानी कि मेरे पास में इतनी बुद्धि इतनी समझ है कि मैं तुम्हारे इस मुद्दे को सुलझा सकता हूं, ठीक है। तो पहले आप लोग मेरे पास ही आओ। तो हो गई बेइज्जती, हमने कहा था कि मान ले, तू नहीं माना। तो भाई अब जो है ये न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी कि बीच वाला जो है ये यहां पर ये काम करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन कई बार जो है कई सारे शानी बिल्ली होती हैं तो वो इस तरीके की हरकतें करती हैं, उन्हें कहते हैं कि शानी बिल्ली डैश डैश खा के बैठती है। तो वही बातें होगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें और सुनो आप ये होगी यहाँ पर। ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये भी उस टाइम पर भाई साहब कुछ सट्टे लगाए बैठा था, भांग पिए बैठा था। जब यहाँ पर पाकिस्तान गया यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर में, तो इसने भी यहाँ पर चीजों को पैरेलल में 2 मैकेनिज्म बना दी। पहले तो इसने न्यूट्रल एक्सपर्ट के थ्रू काम करा और फिर यहाँ पर इसके थ्रू भी काम करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर इसको समझ में आ गया और दोनों एक साथ में चलेगी नहीं, तो 2022 में दोनों ही साथ में चल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान पहुंच गया था यहाँ पर। तो वर्ल्ड बैंक का भी दिमाग खराब था,
पर लेकिन अब चीजें सेटल हो गई है। अब बोला गया कि नहीं ये काम नहीं करेगा, तो इसको साइड में रख दिया है। वरना 2022 में दोनों चीजें चल रही थी साथ में, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितने फ्री हैं ये लोग। तो यहाँ पर इसके बाद में फिर बोला गया नहीं भाई, पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट ही इस मुद्दे को देखेगा, और न्यूट्रल एक्सपर्ट जो डिसीजन देगा उसके बाद में फिर देखना सोल्यूशन क्या निकलने वाला है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। अब ये हो गई कहानी कि अब मुद्दा क्या चल रहा है। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद में जो कहानी बनेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर इससे आगे एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं जो इंटरेस्टिंग है। पॉइंट यहां पर यह है कि ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान को नोटिस दे चुके हैं इस बारे में कि देख भाई पाकिस्तान, जो नदियां, जो पहाड़, जो एक तरीके से झील हमारी पंछी नदियां पवन के झोंके हम लोगों ने 1960 में सेट किए थे। भाई उस टाइम पर कहानी कुछ और थी। उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन कुछ और थी, उस टाइम पर तुम्हारी पॉपुलेशन कुछ और थी, उस टाइम पर क्लाइमेट चेंज जैसे कोई मुद्दे नहीं थे। आज की डेट में पॉपुलेशन भी कुछ और है, रिक्वायरमेंट भी कुछ और है। और दूसरी बात ये, हम बड़ा दिल करके उस इंडस वाटर ट्रीटी को कंटिन्यूअसली चलने भी दे जो 1960 में हमने साइन की थी। भाई तेरी हरकतें देख के हमारा दिल नहीं मान रहा कि हम लोग इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे हाथ में पावर है। हम लोग अपर स्टेट है, हमसे रिवर नीचे को जा रही है, तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग को मॉडिफाइड करना है। और हम फिर से डिसाइड करेंगे तुझे कितना पानी देना है, क्योंकि तेरी पानी लेने की जो हरकतें हैं वो हमें पसंद नहीं आ रही है। तो अब ये मुद्दा यहां पर यह है कि इस ट्रीटी को इंडिया जो है एक तरीके से, पाकिस्तान ये कह रहा है हथियार की तरीके से इस्तेमाल कर रहा है मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। क्योंकि इंडस वाटर जो है वो पाकिस्तान की जान है, जैसे हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये हमारी देश की जान मानी जाती है कहीं ना कहीं, इसी तरीके से पाकिस्तान की जान है। तो ये समझो तोता जो पाकिस्तान है उसकी जान हमारे हाथ में है, तोते की गर्दन हमारे हाथ में है। उसको पता है कि उसकी गर्दन हमारे हाथ में, उसके बारे में वो बदतमीजी काटता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है। तो अभी क्या इस मुद्दे के अंदर इस ट्रीटी को यहाँ पर कुछ और चेंज करेंगे या कुछ और डेवलपमेंट होगा, तो वो आने वाले टाइम पर आप लोगों को पता चल जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास से मुद्दा पहुंचा है, खत्म थोड़ी ना हुआ है। अभी तो यहाँ से पार्टी शुरू हुई है। अभी तो यहाँ पर डिसीजन आएगा, फिर पाकिस्तान उसमें चेचे पे पे करेगा। तो अक्षय कुमार का गाना है चूचा चूचा, कौन सी होनी चूचा चूचा करके गाना है वो मूवी में, के दिल बोले चूचा चूचा। तो ये पाकिस्तान से चूचा चूचा कर रहा है अभी यहाँ पर। तो तब देखो इसका चूचा चूचा कब खत्म होता है, उसके बाद में यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि आज का मुद्दा है, पहले से चला हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं, क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के बन जाते हैं कई बार, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर अच्छा मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर, एक 2021 में पूछा गया, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ये है 2021 वाला क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों से पूरा पूछा गया यहाँ पर, जिसमें आप लोग देखते हैं चेनाब, झेलम, रवि और सतलज। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया यहाँ पर, जिसमें आप लोग देख सकते हैं चेनाब का नाम आ गया यहाँ पर रिवर पर, यहाँ पर ग्लेशियर पूछ लिए कि कौन कौन से हिमनाद हैं अगर आप लोग पैरेलल देखोगे। तो क्वेश्चन आप लोग के बन चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा जब आप लोग मैच करोगे। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। और मेंस का भी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर। वैसे एक क्वेश्चन मैंने और भी डाल दिया इंडस वाटर ट्रीटी पर, तो 3 क्वेश्चन हो गए, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा जितने क्वेश्चन होते हैं वीडियो के एंड में बताया करो आप लोग का स्कोर कितना है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, सिंग इज ब्लिंग है मूवी का नाम। तो वही हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात की जा रही है कि एक तरीके से यहाँ पर ट्राईपार्टाई वेदर, ये यहाँ पर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, यहाँ पर जो वाटर है ये फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर जो है फॉर द डोमेस्टिक नॉन, एक तरीके से एक हम लोग बोल सकते हैं इसको कि नॉन कंजप्टिव नीड के लिए स्टोर कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, बताया गया। और तीसरा है कि इंडिया कंट्रोल है ओवर द 3 रिवर रवि, ब्यास, सतलज। तो जब इसको अटेम्प्ट करोगे तो आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है। बाकी इसके ऊपर में क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी भी ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि आज की डेट में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में अगर बात करें, तो जिस तरीके से इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या फिर इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल कंसर्न देखने को मिल रहे हैं, तो क्या क्या आप लोगों को मुद्दे यहां पर निकल कर आते हैं। तो ये अच्छे से अटेम्प्ट करना, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने 3 टॉपिक डिस्कस कर दिए। वैसे ये तो था ओनली आर्बिट्रेशन के बारे में, मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बता दी, फ्यूचर में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो भी बता दिया। और इसी के साथ में यहाँ पर अभी आज की डेट में आप लोग देखोगे तो किस तरीके से ये दुनिया में एक ऐसी ट्रीटी है जो कि हमारे हाथ में पावर होते हुए भी हम लोग इतने बड़े दिल के हैं, पाकिस्तान के हाथ में सारी चीजें छोड़ रखी है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए अब यहाँ पर, ओके। आइए अब चलते हैं आगे, समझ में आ गया, डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी, ओके। और कल यार मैं बोलना भूल गया कि फीडबैक दे दो, क्योंकि कल पानी नहीं था पीने के लिए, तो फीडबैक ही नहीं दिया यार, ये गलत बात होता है ना। मतलब ये तो बिल्कुल ही, मैं बोला करूंगा तभी आप लोग फीडबैक दिया करोगे।
यार हम नहीं खेलते, आप तो रोल ही करते हो यार, रोल ही करते हो, ये गलत बात है। फीडबैक देना तो यार आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो इसलिए फीडबैक दे दिया करो, आप लोगों को जैसा भी लगता है, ठीक है? तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाकी रिव्यू ज़रूर किया करो यार, अगर आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है, तो वीडियो के एंड तक आप लोगों को रिव्यू करने हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है?